हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवित्त किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट जो कवितावली से अवतरित किया गया है, इसका संपूर्ण साहित्यिक विश्लेषण इस एपिसोड के अंतर्गत हम करेंगे। तो आइए शिक्षण बिंदु के अंतर्गत सबसे पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं रचनाएं, काव्यांश पंक्तियों का सारांश, काव्यांश पंक्तियों का प्रतिपाद्य एवं भाषा शैली, लयात्मक वाचन, काव्यांश पंक्तियों का शब्दार्थ सहित अर्थ एवं भावार्थ, लघु प्रश्नोत्तरी, भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य की व्याख्या, छात्रों द्वारा प्रश्नोत्तरी निर्माण, अभ्यास कार्य, काठिन्य निवारण और इसके अंत में गूगल फॉर्म के द्वारा कक्षा परीक्षा का आयोजन। तो आइए सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। इनका बचपन कष्ट में बीता। बचपन में ही इन्हें माता पिता का वियोग सहना पड़ा। गुरु नरिहरदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से वे वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों का भ्रमण करते रहे। इनका निधन काशी में 1623 ईस्वी में हुआ। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं: रामचरितमानस, कवितावली, रामलाला नैछू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है और कवितावली में राम कथा कवित्व व सवय छंदों में रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति के गेय पद हैं। अब किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, यह जो कवित्त है इसका सारांश क्या है यह हम जानते हैं। तो इस कवित्त में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं, चाहे वह व्यापार, खेती, नौकरी, नाच गाना, चोरी, गुप्तचरी, सेवा टहल, गुणगान, शिकार करना या जंगलों में घूमना हो। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपने संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह पेट की आग समुद्र की बड़वानल से भी बड़ी है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। यह है कवित्त का सारांश। अब हम इसका प्रतिपाद्य जानते हैं कि मुख्य संदेश जो प्रतिपाद्य है वह है क्या। इस कवित्त में कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है। उसका दारुण एवं गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम की कृपा जल में देखते हैं। तुलसीदास जी की राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन व आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। अब आइए भाषा शैली गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक तथा काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव, विचार, काव्य रूप, छंद,
तथा काव्य भाषा बहुत समृद्ध मिलती है। ये अवधि तथा ब्रज में सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी की है। भाषा शैली के उपरांत कवित्व का लयात्मक वाचन, शब्दार्थ, व्याख्या, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले लयात्मक वाचन। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, अब पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़े बाग ते बड़ी है आग पेट की। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में, जो वास्तव में अकबर के शासनकाल में थे, उस समय जनता की जो स्थिति थी उसका यथार्थ चित्रण इस कवित्व। लेकिन इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। किसवी माने होता है मेहनत कर, कुल यानी परिवार, बनिक माने व्यापारी या बनिया, भाट चारण, जो पहले विभिन्न अवसरों पर प्रशंसा के गीत गाने वाले लोग होते थे, उन्हें चारण या भाट कहा जाता। चाकर नौकर, चपल नट, चपल नट का मतलब होता है जो बहुत तेजी से उछल कूद करके अपनी कला का प्रदर्शन करते। चेटकी माने बाजीगर, बाजीगर माने होता है जो, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे से कंचे निगलते हैं और बड़े गोले मुंह से निकालते हैं, जो चमत्कार करते हैं हाथों का, ये बाजीगर कहलाता। गुण गढ़त यानी विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान सीखते हैं, जो कलाएं सीखते हैं, गुण गढ़त माने गुण गढ़ते हैं। गिरी, गिरी माने पहाड़। गहन गन, गहन गन माने होता है घना जंगल। अखेटकी, अखेटकी माने होता है शिकारी। अधर्म माने धर्म से हट करके है पाप। बुझाई माने होता है शांत कर। घन श्याम, घन माने बादल और श्याम माने क्या, काला। घनश्याम माने होता है काला बादल। और भगवान राम कैसे थे? घनश्याम ही थे, काले बादल जैसा रंग था। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि माने होता है जंगल में लगी हुई भयंकर आग। कुछ लोग इसे समुद्र में लगी हुई आग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों ही अर्थों में अपन देखेंगे। अब आइए इसके हम भावार्थ पर चलते हैं। किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, और चापल चपल नट चोर चार चेटकी, यानी परिश्रमी, किसी भी परिश्रमी, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक बनिया, भिखारी भाट चारण, नौकर चाकर नौकर, चपल नट चंचल नर्तक, चोर, दूत, चार माने दूत, चेटकी चमत्कार करने वाले बाजीगर, पेट को पढ़त, पेट के लिए पढ़ते हैं, गुण गढ़त गुण ग्रहण करते हैं, चढ़त गिरी पर्वत पर चढ़ते हैं, अटत गहन गन आहन अखेट की, जंगल जंगल शिकार करते हुए मारे मारे। यानी किसान खेती करता है, बनिया व्यापार करता है, भिखारी भीख मांगता है। इस प्रकार से सभी लोग यह सब कुछ कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वे किसी न किसी भी प्रकार से शासन की उपेक्षा और तत्कालीन परिस्थिति से व्यथित होकर के वे अपना पेट आखिर कैसे भरें, अपना पेट भरने के लिए ही ये सारी दुनिया के लोग इस प्रकार के काम कर। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, अब पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। पेट भरने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, अब पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की।
पेट की आग को शांत करने के लिए मजबूर होकर के लोग अपने बेटा बेटी तक बेच देते हैं। अभी भी आप देखते होंगे आदिवासी क्षेत्रों में आज भी कभी कभी घटनाएं सुनने को मिलती है कि वहां से बच्चे बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, माता पिता उन्हें बेच देते हैं। ये सब कुछ पेट की आग के लिए। कहा भी गया है कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात। चलिए आगे चलते हैं। और तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बड़ बागते बड़ी है आग पेट की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो पेट की आग है, यह तो जंगल में लगी हुई भयंकर आग से भी बढ़ करके है, जिसे काले बादल ही अपनी वर्षा करके बुझा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहते हैं कि यह पेट की अर्थात भूख इतनी बड़ी है कि इसे भगवान श्री राम ही सिर्फ शांत कर सकते हैं। अर्थात भगवान श्री राम की कृपा से ही यह भूख शांत हो सकती है, क्योंकि इस समय तत्कालीन परिस्थिति पर किसी भी प्रकार की कहीं से कोई उम्मीद नजर। आइए अब हम इसके कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि वे कौन से लोग हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो मैंने ऊपर से गिनाया था आपको, किसी भी किसान को लुभाने का भिख, यानी मेहनत कश मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, कलाकार, दूत, संदेश वाहक, ये सभी लोग जो हैं वे पेट की भूख को मिटाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उसमें बाजीगर भी है, छात्र भी हैं, शिकारी भी हैं, सभी लोग भूख मिटाने के लिए फिर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूख और गरीबी का सबसे कारुणिक दृश्य कौन सा हो सकता? पेट ही को पचत बेचत बेटत। ये दृश्य जो है ये सबसे कारुणिक है कि लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी तक बेच देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूख को शांत करने का क्या उपाय बताए? तो एक ही उपाय उन्होंने बताया है कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि कहीं से इस भूख के निदान का कोई उपाय तो सूझ नहीं रहा। ऐसे में प्रभु श्री राम की कृपा ही है जो भूख शांत कर सकते हैं, यानी प्रभु श्री राम के अलावा और दूसरा कोई सहारा नजर नहीं आता है। आगे देखिए क्या प्रश्न बन सकते हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, इस पंक्ति का अभिप्राय बताइए। तो अभिप्राय तो यही है कि यह सब काम लोग भूख मिटाने के लिए ही करते हैं, पेट पालने के लिए पढ़ते हैं, गुण ग्रहण करते हैं और पर्वतों पर चढ़ते हैं। यह सब काम पेट की भूख मिटाने के लिए ही किए जाते हैं। आगे इस कवित्व का भाव सौंदर्य क्या हो? तो भाव सौंदर्य वह होता है कि जो भावार्थ है उसके बीच से निकल करके आता है, जो एक तरह से मुख्य संदेश होता है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें कि इस कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बेकारी, बेरोजगारी अर्थात भूख की प्रचंडता का उल्लेख किया और इसे शांत करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम पर ही भरोसा है। उन्होंने एक समय तत्कालीन उसी समय एक दोहा भी क्या कहा था, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा है, एक ही बल है और एक ही पर विश्वास है कि राम घनश्याम ही हैं जो तुलसीदास की प्यास बुझा सकते हैं। अब कुछ काव्य सौंदर्य पर भी चर्चा कर लें, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के इस कवित्व में तत्सम शब्दावली युक्त कोमल कांत शब्दावली एवं मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया और संपूर्ण कवित्व में
आप ये मान के चलें कि अनुप्रास अलंकार की छटा तो अत्यंत मनोरम है। आप हर पंक्ति में देख लें, आपको अनुप्रास अलंकार और उसके जो भेद हैं 5, वो सभी उसमें मौजूद रहेंगे। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा जाता है। और राम घन श्याम में रूपक अलंकार है, क्योंकि राम में घनश्याम यानी काले बादल होने का आरोप कर दिया गया है। वर्णन हो रहा है राम का उपमेय, और घनश्याम उपमान, उपमेय में उपमान का आरोप यानी रूपक अलंकार। और एक चीज ध्यान रखना, आग बड़ी बागते बड़ी है आग पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार है, बहुत ध्यान देने की जरूरत। आग बड़े बागते बड़ी है आग पेट की, माने जो पेट की आग है जंगल की भयंकर आग से भी बढ़कर के है। यहां पर व्यतिरेक अलंकार कैसे है? क्योंकि यहां उपमेय में उपमान का नहीं, उपमान में उपमेय का आरोप कर दिया गया है। माने पेट की आग को जंगल की आग से बड़ी करके दिखाया गया, आरोप किया गया, इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार है। ध्यान एक चीज और रखिएगा, आग बड़ी बागते बड़ी है आग पेट की, जंगल की आग से भी बढ़कर यह पेट की आग है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि समुद्र में लगी हुई भयंकर आग से भी बढ़कर के यह पेट की आग है। अब यहां पर मैं इसको भी स्पष्ट कैसे करता हूं, ध्यान दीजिएगा। समुद्र में भी आग होती है, आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में कि ज्वालामुखी फूटे होते हैं, समुद्र चारों तरफ पानी है, बीच में ज्वालामुखी फूटा हुआ है, आग चारों ओर तो फैल रही है। अब आप सोचिए कि समुद्र के बीच में भी आग चारों तरफ दिखाई दे रही है, अब उसके कौन बुझा सकता है? आखिर वो तो पानी के बीच से ही निकल रही है, तो बस भगवान की कृपा से ही वह आग बुझ सकती है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस कवित्व में लोगों की दीनहीन परिस्थिति का चित्रण किया गया है, इसलिए यहां पर करुण रस होगा और अर्थ तो सीधा ही समझ में आता है, इसलिए प्रसाद गुण और अभिधा शब्द शक्ति इसमें विद्यमान। इसमें नाम भी गिनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किसान, चारण, भाट, छात्र, न जाने कितने नाम इसमें गिनाए गए। इसलिए यहां पर नाम परिगणन शैली का भी प्रयोग किया गया है। और अब जो हमने यह कवित्व पढ़ा या जाना, इसके आधार पर कुछ अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला है कि पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं। तो आपने अभी कवित्व पढ़ा, उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है कि कवि ने समाज के किन किन लोगों का वर्णन किया है और उनकी क्या परेशानी है। प्रश्न तीसरा है, कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है और यह आग कैसी है। प्रश्न चौथा है, उन कर्मों का उल्लेख कीजिए जिन्हें लोग पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। और पांचवा अंतिम प्रश्न है, राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है। इन प्रश्नों के उत्तर आप इस अभ्यास कार्य में कर सकते हैं, और यदि कोई समस्या होती है तो पुनः वीडियो देख सकते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे की गई है। और अंत में यह जानने का प्रयत्न करना कि कितने प्रतिशत छात्र को यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो नीचे यह जो गूगल लिंक दी हुई है, इसे आप गूगल एड्रेस में पेस्ट कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसे क्लिक कीजिए, गूगल फॉर्म खुल जाएगा और आपको यह पता चल जाएगा कि आपने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, यह कविता आपको कितना समझ में आया है। तो अभी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस कवित्व का आपने अध्ययन किया। यदि यह आपको अच्छा लगा है तो और भी छात्रों को बोलिए कि वे इसे देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।